हाय फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता ही है, कोरोना वायरस पूरी दुनिया में फैल चुका है और मैं भी कई सारी वीडियोस इस टॉपिक के ऊपर लेकर के आ चुका हूँ। ये बीमारी इतनी ज़्यादा सीरियस हो चुकी है कि पिछले 2-3 महीनों से सभी न्यूज़ चैनल्स और न्यूज़पेपर्स में इसी न्यूज़ को कवर करा जा रहा है। अब इससे हो ये रहा है कि कई ऐसी अदर न्यूज़ हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और उनको कवरेज मिल नहीं रही और ना ही वो लोगों तक पहुँच पा रही है। और आज आपके सामने मैं एक ऐसी ही न्यूज़ लेकर के आ रहा हूँ जो मेरे व्यू पॉइंट में कोरोना वायरस से ज़्यादा सीरियस है। रिसेंटली ये न्यूज़ निकल के आ रही है कि नॉर्थ कोरिया के जो डिक्टेटर है किम जोंग उन, इनकी हेल्थ इश्यूज बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल है और कई जगह तो ये बताया जा रहा है कि ये शायद कोमा में है, इनकी कोई हार्ट सर्जरी हुई है। बेसिकली ये इनकी अभी सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल है। अब आप लोग सोचेंगे कि इसमें ऐसा क्या इम्पोर्टेंट है। ऐसे तो ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन, उनकी भी काफ़ी हेल्थ काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल है और वो भी आईसीयू में है। देखिए, ब्रिटेन को आप नॉर्थ कोरिया से कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि ब्रिटेन एक डेवलप्ड कंट्री है, स्टेबल कंट्री है। वहाँ पर कोई यूएस सैंक्शंस नहीं है, अनलाइक नॉर्थ कोरिया। और अगर ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर अगर मर भी जाते हैं तो ऐसा कुछ नहीं है कि इससे ब्रिटेन बिल्कुल अनस्टेबल हो जाएगा। तो बेसिकली एक नया इलेक्शन होगा और एक नई पीएम इलेक्ट होकर वहाँ पर आ जाएंगे। लेकिन दोस्तों, नॉर्थ कोरिया में ऐसा कुछ भी नहीं है। ना तो यहाँ डेमोक्रेसी है, ना ही ये कंट्री इतनी स्टेबल है। ऊपर से यूएसए ने इन पर सैंक्शंस भी लगा रखे हैं। तो ऐसे में अगर इस कंट्री के डिक्टेटर किम जोंग उन को कुछ हो जाता है तो ऐसे में ये कंट्री इमीडिएटली कोलैप्स कर जाएगी। क्योंकि किम जोंग उन के बाद नॉर्थ कोरिया का अगला लीडर कौन होगा ये किसी को कुछ अभी पता नहीं है। अब ऐसे में नॉर्थ कोरिया के अंदर ही पावर स्ट्रगल देखा जा सकता है। अब ऐसे में आप सोच के देखिए, एक ऐसी कंट्री जिसकी करीब 60% पॉपुलेशन ऑलरेडी पॉवर्टी लाइन के बहुत ज़्यादा नज़दीक है, वहाँ पर कौन उनका लीडर है उन्हें कुछ पता नहीं है। कंट्री में पावर स्ट्रगल चल रहा है जिसकी वजह से लोग और ज़्यादा गरीब हो रहे हैं, खाने को कुछ मिल नहीं रहा। तो ऐसे में हमें नॉर्थ कोरिया में एक बहुत ही बड़ा इमिग्रेशन क्राइसिस देखने को मिल सकता है। लोग बहुत ही बड़ी तादाद में बॉर्डर क्रॉस करके साउथ कोरिया में घुसने की कोशिश कर सकते हैं, या फिर चाइना के अंदर एंटर करने की कोशिश कर सकते हैं, या फिर जापान में भी एंटर करने की कोशिश कर सकते हैं। अब आप लोग सोचेंगे कि चल भाई ठीक है, एक कंट्री का लीडर मर गया, अब अगला लीडर कौन होगा किसी को कुछ पता नहीं है। लोगों के पास कुछ खाने के लिए रहेगा नहीं रहेगा, ये सब तो एक पर्टिकुलर कंट्री का मसला है। ये कोरोना वायरस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ कैसे है? क्योंकि कोरोना वायरस तो पूरे वर्ल्ड वाइड फैला हुआ है, ये तो एक सिंपल लिमिटेड कंट्री का मसला है। तो दोस्तों, सबसे बड़ा मसला है नॉर्थ कोरिया के पास न्यूक्लियर वेपन्स। यूएसए ने नॉर्थ कोरिया के ऊपर सैंक्शंस इसीलिए लगाए हुए हैं क्योंकि नॉर्थ कोरिया अपने न्यूक्लियर वेपन्स को डिसमेंटल नहीं कर रहा। दुनिया में ऐसी 8 कंट्रीज है जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, जिनमें से एक नॉर्थ कोरिया भी है। और बाकी हैं यूएसए, फ्रांस, यूके, रशिया, चाइना, इंडिया और पाकिस्तान। कई कंट्रीज़ का मानना है कि इसराइल के पास भी न्यूक्लियर वेपन्स हैं, लेकिन इसराइल की गवर्नमेंट ने अब तक कोई ऐसी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दी। अब नॉर्थ कोरिया की प्रॉब्लम में सबसे बड़ा इशू यही है कि न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्री है, अगर अनस्टेबल हो गई तो न्यूक्लियर वेपन्स कहीं गलत हाथों में ना चले जाएं। क्योंकि दोस्तों, अगर आपको थोड़ा भी न्यूक्लियर वेपन्स के बारे में पता है तो आप समझ जाओगे कि ये कितना सीरियस इशू है। और यही वजह है कि यूएसए, रशिया और ऑस्ट्रेलिया के कई सारे न्यूज़ चैनल इसको कवरेज दे रहे हैं। अगर नॉर्थ कोरिया के न्यूक्लियर वेपन्स गलत हाथों में चले गए तो ये कुछ ऐसा ही होगा जैसे कि लश्कर तैयबा और पाकिस्तान के किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के हाथ न्यूक्लियर वेपन्स लग जाना। अब हम बात कर लेते हैं कि किम जोंग उनको आखिर हुआ क्या है। देखिए, इस इशू पर भी बहुत ज़्यादा रूमर्स फैली हुई हैं। कोई कह रहा है कि इनको ये कोमा में है, कोई कह रहा है इनकी हार्ट सर्जरी हुई है, कोई कह रहा है इनका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई हो चुका है, तो कोई कह रहा है कि ये बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल स्टेज पे हैं और कभी भी मर सकते हैं। तो देखिए, साउथ कोरिया के ऑफिशियल्स ने ये बात कंफर्म कर दी है कि किम जोंग उन ना तो वो कोमा में है और ना ही उनकी कोई ज़्यादा क्रिटिकल हालत है। हाँ, ये बात सच है कि उनकी एक छोटी मोटी सर्जरी हुई थी, लेकिन फ़िलहाल वो बिल्कुल उनकी बॉडी स्टेबल है। लेकिन ये बात सच है कि कई सारे डॉक्टर्स ने ये बात कंफर्म कर दी है कि किम जोंग उनकी हेल्थ इश्यूज बहुत ही ज़्यादा सीरियस हैं। पिछले 5 सालों में ये कई बार बहुत ही सीरियसली बीमार हुए हैं। और रिसेंटली जब ये साउथ कोरिया गए थे तो वहाँ पर इनको साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट मून जे इनके साथ एक एक्टिविटी करनी थी, जहाँ पर इनको एक पेड़ के आसपास मिट्टी डालनी थी। तो साउथ कोरिया के जो प्रेसिडेंट हैं ये काम बड़ी आसानी से कर लेते हैं, जबकि उनकी एज 64 ईयर्स है। और किम जोंग उन जो सिर्फ 35 साल के ही हैं, वो उनका मुंह लाल हो जाता है और वो बहुत ही बुरी तरह हाफने लग जाते हैं।
वहाँ से भी कई डॉक्टर्स को पता लगा कि इनकी हेल्थ इश्यूज बहुत ही ज़्यादा सीरियस है। और दूसरा, इनका स्मोकिंग का भी इशू है, ये बहुत ही ज़्यादा स्मोक करते हैं। तीसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इनका ओवरवेट। किम जोंग उनकी हाइट सिर्फ 5 फुट 7 इंच है और इनका वेट है करीब 137 केजी, यानी ये बहुत ही ज़्यादा ओवरवेट है और यही इनकी हेल्थ इश्यूज का सबसे बड़ा कारण माना जा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि अगर कल को किम जोंग उन हार्ट अटैक से मर गए या किसी और चीज़ से मर गए तो आखिर उनका अगला सक्सेसर होगा कौन? क्योंकि उनके बच्चे तो है लेकिन वो अभी काफ़ी यंग हैं और उनको अभी इतनी पॉलिटिकल अटेंशन मिली नहीं। उनकी बीवी के पास कोई ऐसी पावर है नहीं। उनकी एक बहन भी है जो उनकी काफ़ी हेल्प करती है पॉलिटिकल इश्यूज़ में, लेकिन उनके पास भी ऐसी कोई स्पेशल पावर है नहीं। बेसिकली जब से नॉर्थ कोरिया वजूद में आया है उनके देश में कभी भी कोई फीमेल कोई हाई पोस्ट पर नहीं रही हैं और फिलहाल किम जोंग उनके परिवार में कोई भी ऐसे मेल नहीं है जो उनका सक्सेसर बन सके। लेकिन चांसेस हैं कि उनकी बहन उनकी अगली लीडर बन जाए क्योंकि वही उनके सबसे ज़्यादा करीब हैं। जाते जाते प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको फर्दर वीडियोस की नोटिफिकेशन भी मिल जाए।